नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। एंटायर ईयर 2024 कैसा रहेगा आपके जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा के लिए। इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए एक टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। Sagittarius, February 2024, let us see क्या लेकर आ रहा है। It is bringing scales. Keep your life in balance. यानी आपको अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखना है, अपने विचारों को, अपनी सिचुएशंस को कोशिश करिएगा कि आप बैलेंस में रख सकें या बैलेंस में लेकर आ सकें। Next energy is the energy of caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. आपकी ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है, ये दिख रहा है। जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं, ये सिचुएशन ज़रूर से ज़रूर चेंज होंगी, ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ड्रैगन। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहना है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं जाना है, या कोई ऐसे भ्रम में नहीं रहना है, कोई ऐसे धोखे में नहीं रहना है कि ये ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। सो बी इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ एरो। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के राइट पाथ पे हैं, ये दिख रहा है। कोई सिचुएशंस को लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हिस्सों में यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, ये दिख रहा है। वी हैव कैंडल। यू विल बी शोन द वे। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको रास्ता मिलेगा। आप जो भी सिचुएशन में स्टक हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर रास्ता मिलेगा। गाइडेंस डेफिनेटली आपको आपके एंजल्स या आपके यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। वी हैव टावर। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। तो आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं इस समय में, ये एफर्ट्स आपके सारे दे विल वर्क। आपके एफर्ट्स सारे काम आएंगे। डॉग फार अवे। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। कोई एक ऐसा पर्सन है जो दूर है एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव हैमॉक, जो कि ये कह रहा है कि टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। हो सकता है आप किसी वेकेशन पे जाएं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मे बी आप डिस्टेंस में जाएं आपकी रेगुलर चीज़ों से। सो जस्ट बैलेंस योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट द एनर्जी आई एम गेटिंग। चलिए लेट अस सी कि लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा इस समय आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वी हैव हैप्पीनेस एंड वी हैव मैरिज। ओके, मैरिज एंड हैप्पीनेस पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एक्सेट्रा को लेकर के, उन्हें बस ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। सेकेंड डेक से हम एनर्जीज लेंगे, जहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। सिंगल्स एंड फॉर कपल्स होने वाली है ये रीडिंग। एंड द थर्ड डेक इज अबाउट योर सोल डेवलपमेंट, योर ग्रोथ इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। ओके, सो व्हाट इज फेब्रुअरी ब्रिंगिंग? वी हैव माइंड, वी हैव द मास्टर, चेंज। आई वॉज प्रिटी श्योर ये कार्ड आएगा आज, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा था फर्स्ट जब हमने रीडिंग की तब। सैजिटेरियस, देखिए हो सकता है
कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ फेब्रुअरी आपकी लाइफ में एक केओस वाली सिचुएशन हो, ट्रबल या कोई परेशानी या कोई मेजर इवेंट या कोई मेजर थिंग हैपनिंग in your life. It can be related to your work, your relationships, your job, your career, anything, health also. Mentally आप exhausted रहेंगे, ये मुझे लग रहा है. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर वेरी क्लियरली. हेडेक या माइग्रेन, मूड स्विंग्स या भूख नहीं लगना, बॉडी एक एंड फीवर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं. अब की जो परिस्थिति है सैजिटेरियस, इट इज़ लाइक अ वेरी स्टेबल सिचुएशन. आपकी लाइफ में बहुत समय से कुछ ऐसा चल रहा है जो कि स्टेबल है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. ओके, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस पैदा कर रही है, ये दिख रहा है. आई फील कि सैजिटेरियस नाउ द टाइम हैज़ कम कि एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में. क्या होगा? समथिंग, आपको कोई आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, कहीं से कोई हेल्प मिल जाएगी, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, जहाँ पर आपने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, समथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. और ये कुदरत की तरफ से हो रहा है. इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ कीप योर फेथ हाई. अपने विश्वास को अपने ईश्वर पे से बिल्कुल भी ना खोएं. एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर. ऑलरेडी कार्ड एनर्जी दिखा रहा है कि सम काइंड ऑफ चेंज, और ये मेजर चेंज है और ये काफ़ी समय तक आपके साथ में रहेगा. ओके, तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. लोकेशन चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि आप होल्ड करके बैठे थे, बहुत सारे सवालों के आपको जवाब चाहिए थे काफ़ी समय से. मे बी यू वर थिंकिंग अ लॉट अबाउट समथिंग. तो अब आपको उन सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिलेगी बिकॉज अगेन वी हैव अवेयरनेस. देखिए, अब तक अगर आप सफोकेटेड फील कर रहे थे, अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट देम, और आपको ये लग रहा था दैट यू आर इन अ केज. आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर नहीं पा रहे. सो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू ब्रिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इन योर लाइफ. अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को बना करके रखिए. ये अंडरस्टैंडिंग आपको आगे लेकर के जाएगी. आपको समझ में आना होगा कि आपको उड़ना कब है, आपको बैठना कब है. आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ऊंचाइयों को पाना चाहते हो, छूना चाहते हो अपने सपनों को, आपको चांस मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको अवेयरनेस में रहना है, जागरूक रहना है. यू विल हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप बहुत कुछ सोच सको, बहुत कुछ समझ सको. अपने साथ में क्वेश्चन आंसर्स आप करते रहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, आपको क्या मिल रहा है. बी ट्रू टू योर सेल्फ. किसी भ्रम में या किसी इल्यूजन में नहीं रहना है आपको सैजिटेरियस. कीप योर फेथ हाई, वही मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रही है. चलिए चेक करते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है. सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल्स आप लोगों के लिए. सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फरवरी 2024 क्या लेकर के आ रहा है. We have 10 of Wands along with 9 of Pentacles. Okay. We have Knight of Swords along with 7 of Cups. 8 of Cups along with 4 ऑफ सोर्ड्स. तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस में बता दूं आपको क्या क्या आई हैं. हमारे पास में ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर. ठीक है, 12 की 12 राशियाँ आ गई हैं. सिंगल्स आपसे शुरुआत करेंगे रीडिंग के लिए. सिंगल्स, आप लोगों को एक तरीके का प्रेशर आइदर सोसाइटी ने या फैमिली में लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं शादी करने के या रिलेशनशिप में जाने के, या मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर आइदर प्रेशर क्रिएट किया गया है या आप
का कोई पास्ट रिलेशनशिप ट्रबलसम रहा है जिसकी वजह से आप अभी भी अपसेट एनर्जीज में हैं। समवेयर यू वांट टू मूव अहेड, आप जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं, लव है, रिलेशनशिप है, पर्सन है, पार्टनर है, तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं इन अ वेरी कंफर्टेबल, आपके मन में ये कंफर्ट है। बट जो आपके आसपास की चीज़ें हैं ये आपको या तो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, या तो आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, या चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, ये दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पास में या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शादी करें या नहीं करें, लव मैरिज करें या नहीं करें, कोई पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो उससे हो जाए या नहीं हो जाए, आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। और इतनी सारी चीज़ें हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि एक्शन लिया जा सकता है, कभी आप गुस्से में आकर के डिसीजंस लेना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये समय जो फरवरी का मंथ है बहुत मेजर, अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, समवेयर आई फील कि आप इतना कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके थॉट्स में, आपके विचारों में, आपकी थिंकिंग में आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मुझे ये लग रहा है। या तो आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, या कोई ऐसी बात जैसे कि सगाई तक बात पहुंच गई, या आपको कोई पसंद आ गया लेकिन फिर बात हो नहीं पाई, चीज़ें मटीरियलाइज नहीं हो पाई, फॉर्मलाइज नहीं हो पाई, तो ऐसा कोई सीन है या ऐसी कोई सिचुएशन है आपके मन में या आपके दिल में जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हालांकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप में बहुत सारा हुनर है, आप में बहुत सारी कैपेसिटी है चीज़ों को हैंडल और मैनेज करने की, बट समवेयर थिंग्स आर नॉट करेक्ट एट दिस मोमेंट, ये मुझे लग रहा है। और ये सब चीज़ों की वजह से आपका मन है ना उठ गया है। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने फीलिंग्स को किसी को समझा भी नहीं पा रहे, या शायद लोग समझ नहीं पा रहे। ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, अगर आप लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, चाहे आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके कोई क्रश हैं, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। आप लोग के रिश्ते में क्या हो रहा है सैजिटेरियस, आपके ऊपर तो मुझे बर्डन दिख रहा है। हालांकि आप इस बर्डन को हटाना चाहते हैं, आप इस बर्डन से दूर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ठीक हो जाए, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए आपके पार्टनर के साथ में। बट समवेयर आइदर आपकी पर्सनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, इसलिए कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समवेयर आई फाइंड अ काइंड ऑफ ब्लॉकेज आपके लिए। आपके पार्टनर भी कुछ बहुत पॉजिटिव एनर्जी में इस समय वो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आइदर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस को, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आइदर उनकी हेल्थ को लेकर के, या सिचुएशंस पैसे को लेकर के हो सकती है, या किसी और चीज़ के साथ हो सकती है, और आप दोनों की जो एनर्जी है ना वो सेम पेज पर नहीं है, सेम बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। आई फील कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में आइदर कंफ्यूज्ड हैं, या एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, या डिस्टेंस किसी तरीके से बढ़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। हालांकि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, बट चीज़ें फॉर्मलाइज नहीं हो पा रही है, चीज़ें मटीरियलाइज नहीं होती हुई दिख रही है मुझे। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हों जिसकी वजह से आप खुद भी स्ट्रेस में हों, क्योंकि आप भी यहाँ पर बर्डन में हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे। आई फील कि वो भी किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले तो आप दोनों के बीच में नोकझोंक हो सकती है। We have the energy of death. I am learning that endings are merely beginnings. तो हो सकता है कि कुछ चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हो, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हो, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। बट ये याद रखना है आपको कि जो चीज़ ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं से फिर से शुरू होती है। मतलब डेथ इज़ नॉट द फाइनल थिंग, देयर आर energies after that also. I am learning that endings are merely beginnings. तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।